जय मसीह के प्यारे मित्रों, इस समय के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि आप सबको मैंने इंस्टाग्राम पे एक सवाल पूछा था कि मसीह लोगों के लिए दूसरा बलिदान है क्या। मैं एक वचन पढ़ेंगे, क्या मसीह लोगों के लिए पाप करना चाहिए। चलो वचन को जानते हैं। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला श्रेष्ठ है जो विरोधियों को बस भस्म कर देगी। प्रिय मित्रों, वचन कहता है कि जो सत्य को जानता है, सत्य को प्राप्त करता है, उसके लिए दूसरा बलिदान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक बार इस दुनिया में आया और हम सब के पापों की खातिर उसने हम के लिए एक क्रूस पर बलिदान दिया और रक्त बहाया। और उसके लिए परमेश्वर का दूसरा बलिदान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम के लिए हम सबके पापों के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया हम सबके पापों के लिए, और उसने इस क्रूस पर बलिदान देकर उसने हम के लिए उसका लहू बहाकर हम पापों को क्षमा किया, हमको पवित्र किया। और उस सत्य को जानकर भी हम पाप करते रहे तो उसके लिए दूसरा बलिदान नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम पाप करते हैं, जो हम व्यभिचार हर एक पाप करते हैं, उसको छोड़कर एक नया जीवन जीने के लिए उसको छोड़ दो, पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने और नया जीवन जीने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम सब पापों के लिए दूसरा बलिदान नहीं है, पर उसके लिए एक अग्नि का खाई है। प्रिय मित्रों, हम सब पापों के लिए दूसरा बलिदान नहीं है, परंतु दंड की भयानक अपेक्षा, दंड जो परमेश्वर के सत्य को जानकर, सत्य को प्राप्त करके जो पाप करते हैं, उसके लिए एक भयानक अग्नि के खाई है। और जो परमेश्वर के इच्छा पर मान चलते हैं, जो पाप को दूर परमेश्वर के सामने पाप के लिए पश्चाताप करके जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके लिए एक अनंत जीवन है, अनंत जीवन का फल है। जो परमेश्वर की इच्छा पर में चलेगा और उसके इच्छा पर में परमेश्वर के वचनों द्वारा चलेगा, उसके लिए अनंत जीवन का फल है। ये मैं कहना चाहता हूँ प्रिय मित्रों कि परमेश्वर के वचनों को जानो और उसके साथ चलो, और जो हमने पाप किया है उसके लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। और हम जो पाप करते हैं उसको, जब हम पाप करते हैं तब उसको वहीं छोड़ के परमेश्वर के लिए चलो, और उस रक्त से हमारा पाप क्षमा हो चुका है। पर जो सत्य को जानकर सत्य को प्राप्त करते, जो पाप करते रहते हैं, उसके लिए एक दूसरा बलिदान नहीं है, पर उसके लिए एक अग्नि का खाई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्य को जानकर पाप न करें और परमेश्वर कर इच्छा पर माने चलो, सत्य को जानो और अधिक परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बनते जाओ। आमीन।